चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों का एक बार स्वागत करता हूं और आप सभी विद्यार्थियों के लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक की बहाली को देखते हुए और एसएससी एमटीएस की परीक्षाओं को देखते हुए जो आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का श्रृंखला एक बार फिर आज आपके क्लास में लेकर उपस्थित हूँ और यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज जो टॉपिक हम लोग लिए हैं पॉलिटिक्स से 20 प्रश्न निकाले हैं और वैसे प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो पॉलिटिक्स के 20 प्रश्न आप लोगों के लिए एक चैलेंज होगा। तो आप सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन के साथ अपने जुड़ जाइए और वीडियो को कम से कम आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर करें। तो चलिए बच्चों, बढ़ा जाए। आज का पहला टॉपिक है हम लोग का पॉलिटी का। तो पॉलिटी से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए लिया गया है, तो चलिए उसे हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न कहता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कानून 1955 में आया था, उसको अब किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद आपसे कह देगा अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? तो संविधान का अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान का अनुच्छेद 17। समता से समानता जो 14 से 18 है, समता से समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 में जो मौलिक अधिकार है उसी में अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया इसको कानून बनाकर। अगला, किस अनुच्छेद के द्वारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 20। मान लीजिए कि कोई आप अपराध करते हैं और आप पर दोष सिद्ध हो गया है, तो उसके बावजूद भी आपको अनुच्छेद 20 के तहत क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। तो कहेगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 20। 20, 21, 22 काफी इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के निकट है, इसलिए आप अक्सर थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए ध्यान से आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसको इसी कारण हम तीनों को एक साथ भी लिए 20, 21, 22 को। ठीक, तो 20 में क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद कितना में है? 21 में। ये ध्यान रखिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपको जीने का अधिकार दिया गया है, जीने का अधिकार दिया गया। तो जीने का अधिकार दिया गया तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा जरूरी है। तो ये भी सब कहाँ चर्चा है? अनुच्छेद 21 में। क्या कहा? स्वच्छ वातावरण का, स्वच्छता का, स्वच्छ जल पीने का जो नियम दिया गया, जो अधिकार आपको दिया गया है वो किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21 में ही वर्णित है। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? शिक्षा के अधिकार से। शिक्षा के 21 का अनुच्छेद 21 का। अगला देखेंगे, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण पूछ रहा है तो अनुच्छेद 22। मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार किया गया है तो उसमें भी आपको अधिकार है, संरक्षण है, तो अनुच्छेद 22 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को भी। ठीक, अगला अनुच्छेद 25(2) के ग में ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 25(2) का ग में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन आते हैं? और अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपसे कह दे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। तो अनुच्छेद 25 के 2 और ग में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? बौद्ध, जैन और सिख। बौद्ध, जैन और सिख ये हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सा स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सा स्वतंत्रता? तो पहला देखेंगे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, सब आपके प्रस्तावना में वर्णित है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति मतलब अपना मत दे सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रता निश्चित किया गया है आपके प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। अगला,
11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 11 और 12 अनुसूची जो संविधान में जोड़ा गया वो किस संशोधन द्वारा? तो देखेंगे 11वां अनुसूची 73वां और 12वां अनुसूची 74वां संशोधन। 11वां अनुसूची 73वां और 12वां अनुसूची 74वां संशोधन के तहत। और साल कौन था? 1992। 1992 लागू का डेट पूछता है तो 1993 ऐसे 1992 में संशोधन हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। 92 या 93 इसका आंसर देता है। जैसे 92 में संशोधन हुआ लेकिन लागू प्रावधान हुआ 93 में, तो इसलिए कभी कभी 93 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में आपका क्या है? पंचायत है, ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत। और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पर फंसते हैं। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? तो संसदनात्मक। संसदनात्मक प्रजातंत्र है हमारे यहाँ, संसदनात्मक प्रजातंत्र है भारत में। भारत कैसा गणराज्य है? गणराज्य मतलब किस प्रकार का गणराज्य है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक। और गणराज्य भारत कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान मूल रूप से पूर्ण रूप से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। तो भारत पूछेगा प्रजातंत्र किस प्रकार का? तो संसदनात्मक, जिसमें लोकसभा राज्यसभा होंगे जो देश के कानून बनाने का काम करेंगे, देश चलाने का काम करते हैं। भारत का गणराज्य कैसा होगा? तो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। कैसा गणराज्य? लोकतांत्रिक। 10 प्रश्न के बाद चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होगा वो किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भी पूछे तो ऑस्ट्रेलिया आपको जवाब देना है। प्रस्तावना की भाषा पूछे उसका भी जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये तमाम पॉइंट आप लोग याद करते हुए चलेंगे। अगला, किस बाद में संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। किस बाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया? कि संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो केशवानंद भारतीवाद जो कि केरल हाईकोर्ट में ही अपील किए थे, केरल हाईकोर्ट। तो केशवानंद भारतीवाद पूछेगा कब आया? तो 1973। काफी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारतीवाद के ही तहत कहा गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। कहेगा किस बात में यह बताया गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, 1973 में आया, ध्यान रखिएगा। तो किस बाद में संविधान किस बाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया? तो केशवानंद भारतीवाद। और आप ध्यान रखिएगा 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976। प्रस्तावना में एक बार अभी तक संविधान संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में पूछेगा के बार संशोधन किया है? तो एक बार किया गया है, 42वां संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, एकता अखंडता जोड़ा गया है, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष बोलिए या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं उसको, क्योंकि पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार का धर्म, मतलब भारत का कोई निजी धर्म नहीं होगा, यहाँ पर सभी धर्मों की मान्यता दिया है। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये पूछेगा किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में पूछेगा कि संशोधन का प्रावधान, तो केशवानंद भारतीवाद के द्वारा 1973 में। फिर आपसे कह देगा कि प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का आत्मा या हृदय का संज्ञा कौन दिए है? तो ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का एक हृदय है, इसका भाग कौन बोले हैं? ठाकुरदास भार्गव। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछेगा कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट देखा जाए बच्चों, संविधान सभा में महिला सदस्य पूछेगा तो 15 बोलिएगा। कहेगा संविधान सभा में महिला सदस्य का संख्या कितना? 15।
अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जाति कितना 26 और अनुसूचित जनजाति का संख्या 33। आपसे पूछेगा संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितना थी, तो जवाब होगा 15। अनुसूचित जाति का संख्या पूछे तो 26 और अनुसूचित जनजाति का संख्या पूछे तो 33, ये ध्यान में रखेंगे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को गठित हुआ। पूछेगा कैबिनेट मिशन का गठन कब, 24 मार्च 1946। इसका अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। इसका अध्यक्ष पूछेगा कौन, पैथिक लॉरेंस। और ये त्रिसदस्यीय था, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे, ठीक है ना। संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। संसद का 17वां स्थान कौन करता है, राष्ट्रपति। संसद का 17वां स्थान कौन करेगा, राष्ट्रपति। 17वां स्थान का मतलब समझिए, जो संसद का सेशन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, उसको समाप्त करना ही 17वां स्थान कहलाएगा। जो संसद का सेशन चल रहा है उसको समाप्त करना ही क्या कहलाएगा, 17वां स्थान। और ये कर्ता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं। संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। संचित निधि का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में है। किस अनुच्छेद में, 266। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। संचित निधि संविधान के कौन अनुच्छेद में, तो 266 में। और संचित निधि के माध्यम से ही ध्यान दीजिएगा विभिन्न पदाधिकारियों को पैसा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, सबको पैसा कहां से मिलेगा, संचित निधि से। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक। कौन विधेयक, विनियोग विधेयक, याद रखेंगे। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन विधेयक पारित करेगा, तो विनियोग विधेयक। कौन पारित करेगा, संसद। कौन पारित करेगा, संसद। ध्यान दीजिएगा, संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक पारित होता है उसी को कहते हैं विनियोग विधेयक। और ये पारित कौन करेगा, संसद। और अनुच्छेद 114 के द्वारा, अनुच्छेद 114 के द्वारा संचित निधि से धन निकाला जाता है। पूछेगा किस अनुच्छेद के द्वारा संचित निधि से धन निकाला जाएगा, अनुच्छेद 114। अगला सवाल देखेंगे, भारत की संचित निधि पर भारित मदों का उल्लेख है। भारत की संचित निधि पर भारित मदों का मतलब कहने का अर्थ हुआ संचित निधि पर जो जो भारित है, जैसे जितना भी काम होगा भारत में, जैसे वेतन देना है, आपको बजट जो पेश होता है, जो विभिन्न मंत्रालय को जो पैसा दिया जाता है, वो सब कहां से दिया जाता है, संचित निधि से। तो ये करा भारित मद जो उस पर संचित निधि पर भारित है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 112 का 3 में। अनुच्छेद 112 का 3 में। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 काफी इंपॉर्टेंट है। तो विनियोग विधेयक कौन लाएगा, तो संसद लाएगा। और धन निकालने के लिए पूछेगा कौन सा अनुच्छेद, तो 114। ये ध्यान रखिएगा। वीडियो को जहां पर दिक्कत हो स्किप करके एक बार आप सुन लीजिएगा और उसके आगे आप पॉइंट अपना जोड़ लेंगे बच्चों। तो चलिए 20 प्रश्नों का हम शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो समाप्त करते हैं। छोटा वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सभी अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर अपने दोस्तों के बीच करिए। और सबसे जरूरी चीज है कि अपनी तैयारी को एक नया तरीके से, एक नए जोश और जुनून के साथ अपने आप को तैयारी में उतारिए, जिससे आपका एक सरकारी नौकरी, एक पद आप फिक्स कर सके, पक्का कर सके। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका क्लास आज का कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कमेंट सेक्शन वाले में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के क्लास में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।